नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइड्स, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है PMGURU। सो गाइड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं और बेसिकली हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मैंने सोचा कि बोर्ड से अच्छा है कि मैं लैपटॉप पे ही समझा दूँ, वो ज़्यादा आसान चला जाएगा इनलाइन फंक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ inline.cpp। ओके, उसके बाद मैं पहले हेडर फाइल डाल देता हूँ #include iostream। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंटीजर मेन फंक्शन। ओके, इसके अंदर रिटर्न 0। तो अब मैंने सब चीज़ डाल रखी है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो पहले मैं एक बेसिक सा फंक्शन बनाऊंगा जो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें मैं दो जो नंबर्स है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रिटर्न करने वाला हूँ। तो इंटीजर, उसके बाद इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे दो फॉर्मल पैरामीटर्स डाल देता हूँ मैं, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। तो ये हम लेने वाले हैं फंक्शन कॉलिंग के वक्त से। ओके, इसके बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ रिटर्न a स्टार b। तो मैंने अभी शॉर्टकट लगा दिया क्योंकि मुझे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, दो नंबर्स फंक्शन कॉलिंग के वक्त से पास करूँगा और वो इन फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएंगे और a और b की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और वो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट नाम की जो हमारा फंक्शन है उसको रिटर्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ। तो पहले करते हैं सी आउट। पहले क्या करते हैं, वो जो नंबर से अपने यूज़र से लेते हैं। ओके, एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, उसके बाद मैं एंडल लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद सी इन करते हैं और a और b दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, a और b। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इंटीजर a और इंटीजर b दोनों को डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर a कॉमा b। ओके, उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन। ओके, अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कॉल लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट, यहाँ पे डालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज, उसके बाद प्रोडक्ट को कॉल लगाते हैं, प्रोडक्ट इन ब्रैकेट a कॉमा b। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a और b दो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो अपने यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद a और b वेरिएबल्स को मैं पास कर रहा हूँ प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को। ओके, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, उसके बाद मैं एंडल लगा देता हूँ, एंडल। अब क्या होगा, देखो प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल लगाया जाएगा विथ a एंड b वैल्यूज़। ओके, तो पहले क्या करते हैं, सेव कर लेते फंक्शन को और रन कर लेते। तो देखो यहाँ पे एंटर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b लिख के आ चुका है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालता हूँ 5 और 10। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इज़ 50 आ चुका है। ओके, तो ये काम कैसे करते हैं, देखो a एंड b मैंने यूज़र से एक्सेप्ट कर लिए जो कि थे 5 और 10। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने कॉल लगाया विथ a एंड b वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ कॉपी हो गई इस वाली फॉर्मल पैरामीटर्स में। ओके, और उसके बाद a मल्टीप्लिकेशन b हो गया और वो जो आंसर था वो रिटर्न हो गया फंक्शन को। और अगेन हम आ गए इस फंक्शन कॉल के वक्त और यहाँ पे डिस्प्ले हो गई वो वैल्यू, वो आंसर, वो प्रोडक्ट, राइट। समझ में आ रहा है कि काम कैसे करता है? ओके, अब देखो यहाँ पे इनलाइन फंक्शन का काम क्या है। तो अज्यूम करो कि ये जो फंक्शन है मैं प्रोग्राम में बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलो अज्यूम ना करते हुए डायरेक्ट क्लिक करके देखते। ओके, तो कॉपी कर लेते और इसको मैं पेस्ट करके चलता हूँ। तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक ही फंक्शन को बहुत बार कॉल लगाया। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तो क्या होता है, कंट्रोलर जो है वो जाता है फंक्शन के पास।
ओके। और ए और बी में जो वैल्यूज़ थी वो फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी हो जाएंगी और उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिटर्न हो जाएगा फंक्शन में, राइट। और अगेन कंट्रोलर आएगा हमारे फंक्शन कॉलिंग के वक्त, राइट। तो ये जो झमेला है ना, ये कंट्रोलर को हर बार करना पड़ेगा। मतलब कि जितनी बार मैं फंक्शन को कॉल लगाऊंगा उतनी बार कंट्रोलर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यूज़ लेके जाना होगा फंक्शन में, उसके बाद वो मतलब कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना पड़ेगा फंक्शन को और अगेन आना पड़ेगा फंक्शन कॉल के वक्त, राइट। तो ये एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, राइट। ऐसे ही हर बार होता रहेगा। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा स्लोली वर्क करने लग जाएगा। मतलब कि आपका प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ओके। तो यहाँ पे ना आपको ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम छोटा है, पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, तब वहाँ पे टाइम का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर बार आप जाते हो यहाँ से फंक्शन में, अगेन वहाँ पे कैलकुलेशन करते हो और अगेन आते हो फंक्शन कॉल के वक्त, तो ये बहुत सारे झमेला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है वो है इनलाइन फंक्शन का। तो अगर आपको फंक्शन को इनलाइन बनाना है तो क्या करो, सिंपली फंक्शन के पहले इनलाइन वर्ड का यूज़ कर दो, इनलाइन इंट प्रोडक्ट, ओके। तो ये बन गए आपका इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन काम कैसे करता है वो देखो अगर मैंने यहाँ से प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को कॉल लगाया तो कंट्रोलर वहाँ ना जाते हुए वो जो कोड है वो a इंटू बी वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ये पीछे चलेगा, पर्दे के पीछे, हमें पता नहीं चलेगा, ओके। बट आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगा, आपका जो टाइम है मतलब कि आपका प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इनलाइन शब्द में ही छुपा है यार इन लाइन, मतलब कि जहाँ पे फंक्शन को कॉल लगाया जा रहा है वहाँ पे जाके वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि हम यहाँ पे आएंगे उसके बाद कैलकुलेशन होगी उसके बाद वो जो वैल्यू है उसको रिटर्न करेंगे, वो सब नहीं होगा। उसकी जगह पे क्या होगा, जैसे हम फंक्शन को कॉल लगाएंगे वहाँ पे उस फंक्शन का जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट। वहाँ पे ही कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या होगा? देखो यहाँ पे ना आपका जो आंसर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, बट यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है उसका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि आपका प्रोग्राम ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन जब भी आप डिक्लेयर करते हो और जब आप उस फंक्शन को कॉल लगाते हो तब क्या होता है, वो जो कोड होता है फंक्शन में वो कॉपी हो जाता है उस जगह पे जहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल लगाया था और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ओके। तो देखो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अगर फंक्शन यहीं पे आके एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्यों ना हम इस ए और बी को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दें, फंक्शन की ज़रूरत क्या है, राइट। तो अब देखो, अगर आपको कुछ चेंजेस करने, तो अगर आपको ए इंटू बी ना करते हुए ए स्क्वायर भी करना है या फिर ए इंटू बी प्लस 1 करना है, तो आपको क्या करना होगा, हर बार जहाँ जहाँ पे आपने ये लाइन लिखी है वहाँ पे जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। और यहीं पे फ़ायदा है ना फंक्शन का, यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो हर जगह पे प्रोग्राम में एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा एक और सजेशन है आपसे कि देखो, जब आप इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर करोगे ना तो वो ऐसी फंक्शन को डिक्लेयर करना है जहाँ पे उस फंक्शन में लाइंस कम हो, राइट। यानी कि जो टास्क है वो छोटा हो, बहुत बड़े टास्क वाले फंक्शन को इनलाइन मत कर देना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, तो देखो अगर ये कोड बड़ा है तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ये इनलाइन फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे वो कोड पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपका जो प्रोग्राम है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, राइट। और ऑब्वियसली अगर साइज़ बढ़ गई तो आपका टाइम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, यानी आपका प्रोग्राम ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए और ज़्यादा मेमोरी भी लेगा, यानी कैचे मेमोरी भी ज़्यादा खर्च होगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इनलाइन फंक्शन को आप छोटे छोटे टास्क के लिए ही यूज़ करना, राइट। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, स्वैपिंग और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बट वो टास्क जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, ओके। समझ में आ रहा है इनलाइन फंक्शन क्या है? और एक और बात, इनलाइन फंक्शन इज़ अ रिक्वेस्ट, ओके। मतलब कि आप अपने कंपाइलर को कहते हैं कि कंपाइलर भाई मुझे ना इस फंक्शन को इनलाइन बनाना है। अब वो इनलाइन होगा या नहीं वो कंपाइलर के हाथ में, राइट। तो कंपाइलर क्या करते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई ये फंक्शन लायक है इनलाइन होने की, अगर हो सकता है तो वो कर देता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता है।
तो कंपाइलर किसी का मतलब कि कंपाइलर किसी का सुनता नहीं है, कंपाइलर उसके मन का ही करता है। बट सिर्फ हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इस फंक्शन को इनलाइन बना दो। अगर हो सकता है तो वो कर देगा, अगर नहीं होता है तो वो नहीं करेगा, सिंपल। तो गाइस मेरा एक और सजेशन है कि इनलाइन फंक्शन को आप दो केसेस में यूज़ मत करना। पहला केस कि रिकर्शन वाला, अब रिकर्शन क्या है वो हम अगले कुछ वीडियोस में देखने वाले हैं, ओके। उसके बाद दूसरा केस है कि स्टैटिक वेरिएबल जहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिस फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, उस फंक्शन को इनलाइन करना मत। वो क्यों, वो भी मैं एक और वीडियो में आपको समझा दूंगा, ओके। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना कि रिकर्शन और स्टैटिक वेरिएबल जिस फंक्शन में है उस फंक्शन को आप इनलाइन नहीं करना, ओके। आप कर सकते हो वैसे, बट नहीं करना, क्योंकि आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर इनलाइन फंक्शन। तो अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।